बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं कुछ आता। ऑफिसला कामाला आहे? और हाँ, आज के टाइम पे ये जो मराठी भाषा को लेकर ढोंग और आडंबर चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, मैं आपको बताना चाहता हूं मराठी भाषा के लिए जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिनका पूरा परिवार जो है वो मराठी के लिए समर्पित था और उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। उसका आधा % या फिर 0% भी आप, या फिर एक रोए के बराबर भी आपने मराठी के लिए कुछ नहीं किया है। और वो चाहते तो उनका राज्य और उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, उनके अंदर पावर इतनी थी कि वो चाहते तो पूरे भारत में मराठी ही चलती, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और वो चाहते तो एक एक बंदा मराठी में बोलता, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं उनके राज्य में भी कई ऐसे लोग रहे होंगे जो हिंदी बोलते होंगे या फिर अलग अलग भाषा के लोग होते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उनके अंदर पावर भी थी, क्षमता भी थी, वो एक एक आदमी को पकड़ के बुलवा सकते थे कि तू अगर महाराष्ट्र में रहना है तो तुझे जो है वो मराठी बोलनी पड़ेगी। या फिर उनका पावर इतना था कि वो पूरे भारत को बदल सकते थे और सबको बोल सकते थे कि तुम्हें अगर भारत में रहना है तो तुम्हें मराठी बोलनी पड़ेगी, लेकिन वो तुम जैसे लोगों की तरह नीच नहीं थे। वो तो क्या हालचाल, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही तो इसके लिए सॉरी दिल से बोलना चाहूंगा। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठी को लेकर कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसको लेकर आज के टाइम पे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा लोग पगलाए हुए हैं। अरे मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ ज्यादा ही आग मूत रखा है। तो सबसे पहले हम भाषा को समझ लेते हैं कि आखिर ये भाषा है क्या जिसको लेकर इतना ज्यादा विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाषा का सीधा साधा मतलब यह है कि अगर मैं कोई बात बोलूं, चाहे वो लिखकर बोलूं, चाहे वो इशारों में बोलूं, अगर मुझे कोई अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाना है या मुझे अपनी बात को आप तक पहुंचाना है, तो वो चाहे मैं लिख कर दूं या फिर इशारे में समझाऊं, आपको समझ में आनी चाहिए, तो वही भाषा है। अंग्रेजी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, सब के सब भाषा में आते हैं। अपनी बात को दूसरे लोगों को तक पहुंचा देना और अपनी बात को दूसरे लोगों को समझा देना, यही भाषा है। तो तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा सर्च किया और भाई को पता चला ये कि भारत में 19,500 बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इनमें से सभी भाषाओं का व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं होता, कुछ ही भाषाओं का इस्तेमाल होता है। भाषा सर्वेक्षण 2011 के मुताबिक अपने भारत में 122 भाषाएं हैं जो व्यापक रूप से मानी जाती हैं, जहां जो ज्यादातर बोली जाती हैं। उनमें से 1599 बोलियां ऐसी हैं जो अपने भारत में इस्तेमाल होती हैं। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को प्रमुख भाषा माना गया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, यही सारी की सारी भाषाएं हैं, गुजराती वगैरह, ये सारी की सारी भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं मानी गई है, जो प्रमुख रूप से बोली जाती हैं और जिसको सरकारी मान्यता, आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। तो ये रही सारी की सारी भाषाएं। लेकिन अब बात करते हैं हिंदी पे थोड़ा सा। तो भाई साहब, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी सबसे प्रमुख भाषा है, जो भारत के 44% लोग बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यही बोलते हैं। बाकी जो और भाषाएं हैं उनमें से 12%, 10% और सभी लोग अपने अपने स्टेट में बोलते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हर जगह भारत में चलती है वो 44% हिंदी है, जिसके माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको तहे दिल से बताना चाहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं और मैं अपने भारत में जितनी भी चीजें हैं वो सबका सम्मान करता हूं, खासकर जितनी भी भाषाएं हैं, मतलब जो भी भारत से रिलेटेड है, मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। और मैं जो भी बोलूंगा वो अपने समझ से बोलूंगा, वो भी जानकर बोलूंगा, और मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन चूतियों के लिए है जो आज के टाइम पे दंगा फसाद, गरीबों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। मैं किसी को ऐसे व्यक्ति को हेट नहीं कर रहा हूं जो अच्छा है, जो वाकई में देश के बारे में सोचता है। मैं उन पॉलिटिशियन, उन जो राजनीतिज्ञ हैं जो अपने भारत में हेट फैला रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन अब कुछ चूतियों को समझ में नहीं आता कि जो भाषा जिसको नहीं आती उसको आप बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन किसी को मार कर, पीट कर आप मजबूर नहीं कर सकते। रही बात भाषा की है, तो भाषा सबसे प्राचीन भाषा अपने भारत की संस्कृत है, उसे बोल के दिखाओ। तब कोई भाषा नहीं थी, तब संस्कृत थी, और आपको भी संस्कृत बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो सारे भारत में बोली जाती थी, तो आपको संस्कृत बोलना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे सुमेरियन भाषा थी, बोलना है तो उसे बोलो, लेकिन नहीं, इनको प्रॉब्लम हिंदी से है। बोलना है तो तमिल बोलो, सबसे पुरानी भाषा वो है क्योंकि वो प्राचीन टाइम से चली आई, लेकिन इनको प्रॉब्लम हिंदी से है। आज के टाइम पे जितनी भी भाषाएं निकली हैं वो सब की सब संस्कृत से निकली हैं। बोलना है तो उसे बोलो, कि नहीं, इनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हिंदी से है। और भाई मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपको अपनी बातों को मनवाना है किसी दूसरे से, तो भाई आप उसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, आग्रह कर सकते हो, उससे निवेदन कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि आप अकड़ में उससे वो चीज करवा लोगे तो आप कभी नहीं करवा पाओगे, चाहे फिर उसकी गर्दन ही क्यों ना कट जाए। रही बात भाषा की, चाहे फिर वो मराठी हो, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती, कुछ भी हो, और वो भारत की भाषा है,
वो अपने भारत में बोली जाने वाली भाषा है तो वो अपनी भाषा है। उनका महत्व उतना ही है जितना कि हिंदी का है, जितना कि मराठी का है, जितना कि उर्दू का है। जो भी है वो सारी की सारी अपनी भाषाएं हैं, अपने भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अगर वो अपनी भारत की चीज है तो उसके लिए दिल में ईमानदारी, रिस्पेक्ट रखो, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर वो भारत के अंदर की है तो उसके अंदर, उसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदी को लेकर हो, चाहे फिर वो मराठी को लेकर हो। रही बात भाषा की, तो भाई जिसको जो आता है वो बोलता है, सिर्फ अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। वो आपकी भाषा को हेट नहीं करता, आपकी भाषा को दबा नहीं रहा है। अगर भारत में हिंदी ज्यादा बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि और जो भाषाएं हैं उनका महत्व तो कम हो गया। लेकिन ये चीज कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, पता नहीं कि उनको लगता है कि हिंदी की वजह से उनके भाषा का अपमान हो रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टेट में चल रहा है ना भाषा को लेकर नौटंकी, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो अच्छे हैं उनको दिल से सैल्यूट। बाकी जो ये नौटंकी कर रहे हैं ना, भाषा को लेकर राजनीति कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना महाराष्ट्र छोड़कर कहीं और नहीं जाते, किसी और स्टेट में नहीं जाओगे? अगर यही चीज आपके साथ कोई करेगा और आप मान लो उत्तर प्रदेश में आ गए, आपसे बोले कोई कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में आया है तो यहाँ पे ब्रज भाषा, बुंदेली, अवधी, जितनी भी भाषाएं हैं तुझे बोलनी ही पड़ेंगी, तभी तू उत्तर प्रदेश में रह सकता है, वरना नहीं रहेगा। तू बिहार जाएगा तो यही चीज वो डिमांड करें अगर कि तू भोजपुरी बोल, तू अवधी बोल, तू ब्रज भाषा बोल, तू बुंदेली बोल, और जितनी भी भाषाएं उत्तर प्रदेश या बिहार में बोली जाती है वो तू बोल, तो तुम्हें लगेगा कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है। हमको तो जो है ये सारी भाषाएं आती नहीं, हमको तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदी आती है, हमको ज्यादा से ज्यादा मराठी आती है, हमारे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। हमारा परिवार साथ में, आप परिवार लेकर जा रहे हो, आपको 10 लोग पकड़ ले और बोले तू बोल, इधर रहना है, इधर आए हो, अपना काम निपटाना है, तो तुमको जो है वो भोजपुरी या फिर अवधी या फिर ब्रज भाषा या बुंदेली बोलना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे, तब आपको लगेगा कि मेरे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई आदमी कमाने गया है आपके स्टेट में, तो आप दादागिरी कर रहे हो, उससे बोल रहे हो कि तुझे बोलना है, इधर रहने का है तो तुझे जो है वो मराठी बोलना ही पड़ेगा। ये कहां तक सही है? मतलब आपके साथ गलत हो तो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे के साथ गलत कर रहे हो तो आपको नहीं रियलाइज हो रहा है कि आप उसके साथ गलत कर रहे हो। पे कुछ लोग ज्यादा ही नौटंकी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें हमारे मराठी भाषा पे गर्व है। तो अबे भैया चूतिए, मैं तुझको बताना चाहता हूं कि जितने भी यूपी बिहार वाले हैं ना, वो मराठी को अपने दिल में लेकर घूमते हैं, वो तुम्हारी तरह नौटंकी नहीं करते। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग तुम वहां पे रहते हो और जो काफी सालों से यूपी बिहार से जाकर वहां पे रह रहे हैं, वो तुमसे अच्छी मराठी बोलते हैं और तुमसे ज्यादा रिस्पेक्ट मराठी की करते हैं। तुम्हारी तरह दिखावा नहीं करते, दूसरों को पकड़ के, गुद्दी पकड़ के ये नहीं बोलते कि तुझे अगर यहां रहना है तो तुझे मराठी बोलना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों ये भाषा को लेकर इतना नौटंकी चल रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको मुंबई जाना है तो मराठी सीख लो, बेंगलोर जाना है तो कन्नड़ सीख लो, कुछ दिन में ये कहेंगे कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जाना है तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम सीख लो। अगर यही चलता रहा ना तो एक दूसरे को सिखाने के चक्कर में किसी का भी परिवार सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ज्यादा ही चुल मची पड़ी है मराठी को लेकर, तो तुमको सबसे पहले जाना चाहिए अंबानी जी के पास। वहां पे जाके आपको बोलना चाहिए कि तुमको अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, एक भी शब्द आपको हिंदी इस्तेमाल नहीं करना है। आप उनको नहीं बोलोगे क्योंकि वो आदमी अकेला ही महाराष्ट्र को हिला सकता है। महाराष्ट्र का आधे से ज्यादा इकोनॉमी जो है वो उसी की वजह से चलता है। आप उसको नहीं बोलोगे, आप बड़े बड़े क्रिकेटर के पास नहीं जाओगे, आप बड़े बड़े फिल्म स्टार के पास नहीं जाओगे कि अगर तुम्हें महाराष्ट्र में रहने का है तो तुमको जो है वो मराठी बोलनी पड़ेगी। एक भी शब्द आप घर के अंदर या फिर बाहर हिंदी का उपयोग नहीं कर सकते। आप उन्हें नहीं बोलोगे क्योंकि उन पे आपका जोर नहीं चलेगा, वो आपकी ही फाड़ के रख देंगे। अगर आप उन लोगों को जाके बोल सकते हो तो फिर आना, जो ठेले वाले हैं, जो गरीब हैं, जो यूपी बिहार से गए हैं या फिर अनदर स्टेट से गए हैं, तो अब उनका कॉलर पकड़ना और बोलना कि अब अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको जो है वो मराठी बोलनी पड़ेगी। और वो बोलेंगे भी भाई अगर आप ऐसा करते हो, लेकिन नहीं करोगे आप। आपका जोर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गरीबों पे चलता है। और हाँ, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी छावा, जो कि हिंदी में थी, और वो मूवी बेस्ड थी मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। जी हाँ, वो मूवी पूरी की पूरी हिंदी में थी और महाराष्ट्र के लोगों ने खूब ज्यादा एंजॉय किया और बोला वाह क्या मूवी बनाई है, वाह क्या मूवी बनाई है। हिंदी फिल्म जगत में पहली बार ऐसी कोई मूवी बनाई है जो देखने लायक है। ज्यादा ही चुल मची पड़ी थी तो उसको भी मराठी में करवा देते, लेकिन नहीं करवाओगे, उनको नहीं बोलने जाओगे। आप सिर्फ गरीब का गुद्दी पकड़ के उनको जो है वो डरा धमका सकते हो, उन्हीं को मार सकते हो। अब अंबानी जैसे या फिर बड़े बड़े क्रिकेटर या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन या फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार को नहीं पकड़ सकते क्योंकि आपकी औकात नहीं है। और हाँ, आज के टाइम पे ये जो मराठी भाषा को लेकर ढोंग और आडंबर चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, मैं आपको बताना चाहता हूं
मराठी भाषा के लिए जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिनका पूरा परिवार जो है वो मराठी के लिए समर्पित था और उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। उसका आधा % या फिर 0% भी आप, या फिर एक रोए के बराबर भी आपने मराठी के लिए कुछ नहीं किया है। और वो चाहते तो उनका राज्य और उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, उनके अंदर पावर इतनी थी कि वो चाहते तो पूरे भारत में मराठी ही चलती, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और वो चाहते तो एक एक बंदा मराठी में बोलता, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और हां, मैं आपको बताना चाहता हूं उनके राज्य में भी कई ऐसे लोग रहे होंगे जो हिंदी बोलते होंगे या फिर अलग अलग भाषा के लोग होते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उनके अंदर पावर भी थी, क्षमता भी थी, वो एक एक आदमी को पकड़ के बुलवा सकते थे कि तू अगर महाराष्ट्र में रहना है तो तुझे जो है वो मराठी बोलनी पड़ेगी। या फिर उनका पावर इतना था कि वो पूरे भारत को बदल सकते थे और सबको बोल सकते थे कि तुम्हें अगर भारत में रहना है तो तुम्हें मराठी बोलनी पड़ेगी। लेकिन वो तुम जैसे लोगों की तरह नीच नहीं थे, वो एक महान राजा थे, वो एक महान सम्राट थे, वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। और आज जो तुम मराठी को लेकर बोल रहे हो ना, तुमने मराठी के लिए 1% भी कुछ नहीं किया है। बस ढोंग करो सोशल मीडिया पे, आडंबर करो, किसी गरीब को पकड़ो उसको मारो, बस इतना ही कह सकते हो। और बाद में बोल देना कि मुझे मराठी के ऊपर गर्व है। अजी घंटा, तुम सिर्फ ढोंग करते हो, दिखावा करते हो। असली हो तो सबको सम्मान और सबको प्यार दो, उसी से तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। और रही बात मराठी भाषा को लेकर या फिर हिंदी भाषा को लेकर या फिर जितनी भी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, तुमसे ज्यादा यूपी बिहार वाले उनका सम्मान करते हैं। आज भी आप अयोध्या में चले जाओ, वहां पे आपको जो अयोध्या में जो जहां जहां पे मेन मतलब मंदिर है या फिर जो भी घूमने लायक जगह है, वहां पे आपको बोर्ड दिखेंगे और वहां पे आपको अलग अलग भाषा में बोर्ड के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं, जो भी पता लिखा होता है, वो अलग अलग भाषा में लिखा होता है। क्योंकि वहां की सरकार को पता है कि भारत के कोने कोने से लोग अयोध्या में आते हैं। वहां पे पता है कि हर आदमी हिंदी नहीं जानता, हर आदमी इंग्लिश नहीं जानता, तो वहां पे अलग अलग भाषा में लिख के रखा है जिससे हर आदमी समझ सके। लेकिन ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी या फिर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने राजनीति में इतना डूब चुके हैं कि उनको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ झंडा लहरा रहे हैं पाखंड का। रही बात मराठी भाषा की, तो तुम उसका सम्मान तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपने बड़ों का सम्मान करना सीखो। जो आप किसी की भी गुद्दी पकड़ के बोलते हो कि पहले मराठी भाषा बोल, वरना तुझे मैं ये कर दूंगा, तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, तुझे मैं मार दूंगा, तुझे पैसे नहीं दूंगा, तुझे यहां रहने नहीं दूंगा, ये वो। किसी भी चलती हुई लड़की को पकड़ लेते हो कि तुझे मराठी बोलना ही पड़ेगा या कुछ भी करना ही पड़ेगा, तो ये कोई जबरदस्ती है भाई। भाषा का मतलब है कि अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा दे आदमी। अगर मैं भोजपुरी बोलता हूं, आप मराठी बोलते हो, अगर मैं भोजपुरी में बोला आपको कुछ और आपको समझ में आ गया, तो यही काम भाषा का है। आपने मराठी बोला और मैं भोजपुरी से हूं, मैं यूपी से हूं, और आपने कुछ बोला मुझे मराठी में और मैं अगर समझ लेता हूं, आपकी भाषा नहीं भी आती, तो भाई फिर भी चलेगा। कि भाषा का काम ही यही है कि अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर करना और अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। और हाँ, तुम लोगों की इसी सोच की वजह से दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और वो जानते हैं अच्छे से है ये सब एक दिन खुद ही लड़कर मर जाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जात को लेकर, कोई धर्म को लेकर, कोई किसी चीज को लेकर जो है वो लगा हुआ है लड़ने में। इतनी शर्म की बात है कि इनको हिंदी से बहुत ही ज्यादा नफरत है, लेकिन 50-100 किलोमीटर दूर की चीज जो कि इंग्लिश भाषा है वो इनको बहुत अच्छी लगती है। अगर अब इनको अभी कोई इंग्लिश में इनसे बोल दे कि हाउ आर यू, तो ये बोलेंगे ओके ओके आई एम फाइन, ओहो आपने क्या बोला ओहो। लेकिन अगर कोई हिंदी में बोल दे कि आप कैसे हो, हिंदी में नहीं बोलना, महाराष्ट्र के अंदर रहने का, तो आपको जो है वो मराठी बोलनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इंग्लिश में बोल दे, जो कि हमारे देश की भाषा है भी नहीं, वो पता नहीं कहां से आई है, वेस्टर्न कल्चर की है, लेकिन इनको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी। हाउ, अरे इंग्लिश में बात की है, अरे वाह क्या बात कर रहे हो, क्या बात है, इंग्लिश में बात किया है। लेकिन इनको हिंदी बोलने में शर्म आ रही है, इनको मराठी भाषा सबसे अच्छी लगती है। मैं आपको बता दूं, यही चलता रहा ना तो एक दिन ऐसे कटोगे और ऐसे मरोगे कि पता भी नहीं चलेगा। जिस भाषा को भारत के आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं, 44% से ज्यादा लोग बोलते हैं हिंदी को, और बोलते हैं और समझते भी हैं, उस भाषा से इनको प्रॉब्लम है। लेकिन दूर की भाषा, वेस्टर्न कल्चर की भाषा, पता नहीं कहां की भाषा है, वो इनको बहुत अच्छी लगती है, उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदी से है, अरे मर जाओ डूब के। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया, जिसमें 2 कपल होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, एक जोमेटो बॉय को परेशान करने लग जाते हैं। वो उससे बोलते हैं कि अगर तुझे पैसा लेना है तो तुझे मराठी बोलनी पड़ेगी, और वो बोलता है कि मैम सर मुझे मराठी नहीं आती और मैं मराठी अभी नहीं बोल पाऊंगा, और आप मुझे पैसे दीजिए मैं चला जाऊंगा। वो बोल रहे हैं तुझे पिज्जा का पैसा नहीं दूंगा, तुझे पहले मराठी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि तू महाराष्ट्र में काम करता है और यहीं से पैसे कमाता है, तो तुझे महाराष्ट्र मराठी बोलनी पड़ेगी। और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, फिर वो पता नहीं किसको किसको फोन लगाने लग जाते हैं और
वो उसको धमकाने लग जाते हैं कि अगर तूने मराठी नहीं बोला तो तुझे पैसे तो नहीं मिलेगी और तेरे साथ कुछ गलत भी होगा। मैं मैम से पूछना चाहता हूं, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी जब आपको पीजे का पैसा नहीं देना था? बोल देती कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा आपको नहीं देना चाहती, इसलिए आपको आपके साथ मैं ये नौटंकी कर रही हूं और तुम यहां से चले जाओ। भाई दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आता है जहां पे कुछ दंपत्ति जो है वो डीमार्ट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। वहीं पे कुछ लोग पहुंच के बोलते हैं कि सुनो, तुमको हिंदी नहीं इस्तेमाल करना है, तुमको जो है वो मराठी में बोलना है। और वो बोलते हैं कि हमें भाई साहब मराठी नहीं आती तो हम मराठी क्यों बोले, हम हिंदी में बात करेंगे, हमें वो आसान लगता है, हम हिंदी में बात करेंगे। वो बोलते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो जो है वो मराठी में बात करनी पड़ेगी, वरना हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ बोला बोला, हाँ बोला, हिंदी बोलेंगे, मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला, नहीं बोलते, हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना, हाँ नाव सांगून द्या ना दादा, हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो, नहीं नाव सांगून द्या ना तुझं। हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा ही किया जाए, आप किसी अदर स्टेट में जाओ या फिर पंजाब में जाओ या फिर यूपी बिहार में, और वहां के लोग आपको पकड़ के बोले, आप अपने परिवार के साथ घूमने मान लो चले जाते हो, या फिर आप मान लो यूपी चले जाते हो कुछ देखने के लिए, और वहां पे आपको पकड़ के बोले कि अगर तू यूपी बिहार में आया है तो आपको भोजपुरी अवधी बोलनी पड़ेगी, वरना हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, तब आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे साथ जाती हो रही है, क्योंकि हमको भोजपुरी अवधी बुंदेली ब्रजभाषा आती ही नहीं है और ये हमको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। वही चीज तो आप भी कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, आप उनको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो वो करने के लिए जो उनको नहीं आती। हाँ, आप उनसे आग्रह कर सकते हो कि भैया देखो, अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो आप जो है वो मराठी बोलना सीख जाओ। वो बोलेंगे कि हाँ भैया मैं सीख लूंगा धीरे धीरे, ये होता है, ऐसे बोलते हैं। ये नहीं कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा, आपको अगर रहना है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, ये तो जबरदस्ती हुई एक प्रकार की। काय बोलतोय तू? काय बोलतोय? मैं बोला कि जो पूछा क्यों था क्यों वो बताने के लिए। तू मराठीत बोल, पहिले मराठीत बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? क्यों मराठी मेरे को आता नहीं भाई, क्यों? तो बोलावं लागणार तुला मराठी, क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार। मैं- तू बोल माझ्याशी मराठीत, मला हिंदी येत नाही, तू मराठीतच बोल। मेरे को मराठी आता नहीं। क्यों नहीं आता? तो सीख फिर, तू सीख मराठी, मला सांगू नको, तू सीख मराठी। क्यों जरूरी? हमारे यूपी बिहार में लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से अलग अलग देश से जो है वो आते हैं। अगर हम उनको पकड़ पकड़ के बोलने लग जाएं कि अगर तुम्हें यूपी बिहार में आना है तो आपको जो है वो भोजपुरी और जो है वो अवधी और बुंदेली ब्रजभाषा बोलनी ही पड़ेगी, तब क्या होगा बताओ आप? तब आप क्या करोगे? और मान लो आप यूपी अगर नहीं भी आते, आप किसी अदर स्टेट में जाते हो और वहां के लोग आपको पकड़ के बोले कि भैया अगर आप कश्मीर आए हो तो आपको कलमा बोलना पड़ेगा। ऐसा ही अगर आप गुजरात में चले जाते हो, वहां के लोग आपको पकड़ के बोलने लग जाए कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको गुजराती बोलनी पड़ जाएगी। तो भाई ऐसा ही होने लग जाएगा। आप हर स्टेट में जाओगे तो उसके लिए स्पेशली आपको उसकी भाषा सीखनी पड़ जाएगी और आपकी पूरी जिंदगी जो है वो भाषा ही सीखने में निकल जाएगी। दूसरा काम तो कर ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी वो अलग अलग स्टेट की भाषा सीखे। ना इकडे या ना, ते पहिले माझ्याशी बोला ना, कस्टमर आम्हाला एवढा टाइम नाहीये इकडे भेटो भेटो म्हणजे काय, इथं मराठीत बोला तुम्ही। मराठी येत ना? हाँ मराठी येत ना? क्यों मराठी बोलूं मैं? मराठी येत ना? तुम मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना है? हाँ महाराष्ट्रात आहे ना? क्यों? महाराष्ट्रात आहे तुमने ना? खरीद के रखा है? महाराष्ट्रात तुमने आहे ना? खरीद के रखा है महाराष्ट्रात राहता ना तुम्ही? तुमने खरीद के रखा है महाराष्ट्र? अभी हाल ही में महाकुंभ लगा था, वहां पे अलग अलग शहर से अलग अलग देश से अलग अलग राज्य से जो है वो लोग आए थे दर्शन करने स्नान करने। और वहीं पे अगर यूपी और बिहार वाले लोग पकड़ के बोलने लग जाए कि अगर तुम्हें स्नान करना है तो तुम्हें जो है वो भोजपुरी बोलनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको भोजपुरी आती नहीं, आपको अवधी आती नहीं, तब आप क्या करोगे बताओ? तब आप स्नान नहीं कर पाओगे। हाँ, तब आपको लगेगा कि ये हमारे साथ जाती हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है। और वही चीज आप यूपी बिहार वालों के साथ कर रहे हो। अच्छा, वो लोग मजबूरी में वहां पे गए हैं, वो मतलब खुशी से नहीं गए हैं, वो अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, अपना परिवार छोड़ के गए हैं दो चार पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अगर वो व्यवस्थाएं उनको यहाँ पे मिल जाती यूपी में तो वो क्यों जाते वहां पे? वो गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी सेवा करने के लिए गए हैं। लेकिन आप लोग उन्हीं को परेशान कर रहे हो, आप लोग उनको परेशान नहीं कर रहे हो। जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनको परेशान नहीं कर सकोगे क्योंकि वो आपके अंदर ही बास कर देंगे। अभी हाल ही में एक वीडियो और सामने आया जिसमें एक दुकानदार के पास एक जाता है लड़का, वहां पे वो बोलता है, वो चिप्स वगैरह लेता रहता है, तो वो बोलता है उससे कि अगर आपको यहाँ पे दुकानदारी करनी है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। वो बोलता है भैया मुझे मराठी नहीं आती, मैं अभी नया नया हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो बोलता है कि अगर तू मराठी नहीं बोलेगा, अगली बार मैं फिर चिप्स लेने आऊंगा और अगर तू मराठी नहीं बोलेगा तो तेरी दुकान का शटर बंद कर दूंगा। तो भैया मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितना आप मराठी के लिए कर रहे हो ना, उतना अगर आप अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान दे देते थे, वो आपको आशीर्वाद दे देते। ये जो आप नौटंकी कर रहे हो, भाषा को लेकर राजनीति कर रहे हो, ये आप भाषा के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपने अंदर की खुन्नस को निकाल रहे हो। और रही बात भाषा की, तो जो काफी सालों से यूपी बिहार के लोग या फिर अनदर स्टेट के लोग जो है वो महाराष्ट्र में रहते हैं,
वो धीरे धीरे इतना अच्छा मराठी बोलने लग जाते हैं ना कि वहां पे रहने वाले लोग भी उतना अच्छा मराठी नहीं बोल पाते, और वो अच्छे से बात करते हैं। जब उनको जरूरत समझ में आती है कि यहाँ पे मराठी में बात करनी है तो वो बात करते हैं, और वो यूपी बिहार के लोग ही रहते हैं, और आप समझ नहीं पाओगे कि वो यूपी बिहार के लोग हैं और इतना अच्छे मराठी बोलते हैं। तो भाई बोलने की जरूरत नहीं है, वो रहते रहते वहां पे अपनी समझ के अनुसार बोलना सीख जाएंगे और बोलते भी हैं। मेरे यहाँ पे मेरे जो बगल के हैं वो भी जो है वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी मराठी बोलते हैं। भाई आप जबरदस्ती किसी को फोर्स करके किसी चीज को करने के लिए नहीं बोल सकते, वो खुद ही करना सीख जाएंगे, वो उनको जरूरत समझ में आएगी वो बोलना सीख जाएंगे। आप सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको मजबूर नहीं कर सकते। और रही बात महाराष्ट्र में रहने की, तो भाई साहब अगर आप लोग ऐसे ही करते रह जाओगे ना तो वहां के लोग पलायन कर जाएंगे, वहां के लोग निकल जाएंगे मजबूरी में, वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि महाराष्ट्र का क्या होगा। अलग अलग स्टेट से वहां पे कमाने के लिए गए हैं, दिल्ली हो, राजस्थान हो, अनदर जितने भी स्टेट हैं, यूपी बिहार, जहां जहां के लोग गए हैं, अगर वो सारे के सारे हट गए ना वहां पे, तो भाई साहब आपका क्या होगा वो आप भी नहीं सोच सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि मराठी भाषा का अपमान हो रहा है, मराठी भाषा नहीं बोली जाती, कोई लोग नहीं बोल रहे हैं तो उसका अपमान कर रहे हैं, वो उसको दबा रहे हैं। तो यार मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मैं तो छोटा सा लड़का हूं, लेकिन अगर आप समझदार होगे तो आप इतने ही बात से समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक बाप के अगर एक फादर है किसी का, उसके 4-5 बच्चे हैं, और कोई बहुत गोरा है तो कोई उससे कम गोरा है, कोई बहुत काला है तो कोई बहुत ही ज्यादा दिखने में खराब है, कोई आड़ा टेढ़ा है तो कोई विकलांग है, मतलब ऐसा है उसके घर की परिस्थिति है, ठीक है। तो वो ये नहीं देखेगा कि मतलब जो उसका सबसे गोरा बेटा है वो उसको प्यार करे, ठीक है, या फिर जो सबसे दिखने में अच्छा है वो उसको प्यार करे। बाप माँ हमेशा अपने सभी बच्चों को, चाहे उनके बच्चे कैसे भी हैं, काले हों, गोरे हों, विकलांग हो, या फिर आड़ा टेढ़ा हो, वो दिखने में अच्छे ना हो, वो कैसे भी उनको कोई रोग हो रखा हो, वो अपने सभी के सभी बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना वो गोरे बच्चे को करते हैं, जितना वो अच्छे दिखने वाले बच्चे को करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब का महत्व उतना ही है जितना कि हिंदी का है और अदर भाषाओं का है। समझ रहे हो आप? मतलब अगर वो चीज नहीं बोली जा रही तो ये मत समझो कि उस भाषा को दबाया जा रहा है या फिर उस भाषा को मतलब महत्व कम दिया जा रहा है। सब भाषाओं का जो भी महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है जितना का हिंदी है। बस बात इतनी सी है कि हिंदी ज्यादा बोली जाती है क्योंकि हिंदी को समझने वाले लोग ज्यादा हैं, बस इतनी सी बात है। और जरूरत के अनुसार हर जगह पे हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से बहिष्कार कर दिया है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि भारत में जितनी भी चीजें हैं वो सब अपनी है, हमारी है। जैसे परिवार में लोग अपने होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई ज्यादा गुस्सा करता है तो कोई ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आप बात सबसे करते हो, कितना भी झगड़ा हो जाए आप उनको नहीं छोड़ते हो। उसी तरीके से समझो कि जितनी भी चीजें अपने भारत की हैं वो सब कुछ अपनी है। अगर आप बांट दोगे कि ये महाराष्ट्र की चीज है, महाराष्ट्र में ऐसा होगा, ये उत्तर प्रदेश की चीज है, उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा, तो भाई कट के मर जाओगे। समझो बात को, ये सब चीजें मत करो। जो ये नेता हैं ये आपको लड़वा के मरवा देंगे और इनका लाभ होगा, आपका कुछ नहीं होगा। गरीब मरेंगे, गरीब एक दूसरे से लड़ेंगे, इनका कुछ नहीं होगा। ये एसी में बैठ के वही खाना खाएंगे, 5 स्टार जैसा खाना खाएंगे। आप बात को समझो। तो बस यार वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। यही वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और जिसको बुरा लगे मेरे बारे में जो बोलना है, मुझे लाइक्स कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 200 व्यूज आए, 100 व्यूज आए, 20 व्यूज आए, या फिर कमेंट ना आए, या फिर 1 व्यूज आए, मैंने वीडियो में मेहनत करी है, मैंने स्क्रिप्टिंग करी, जो भी किया मैंने अपने देश के लिए किया। कि जो ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, कोई कालिक पोत दे रहा है, बोर्ड पे लगा है हिंदी तो कुछ कर दे रहा है, तो भाई ये सब मत करो। ये ओछी हरकत करने से कुछ नहीं होगा। आज से 100 साल पहले कितने मतलब कि शासक आए, वो कितनी चीजें कर चुके हैं इन सब चीजों को, हिंदू धर्म को मिटाने की, हिंदी को मिटाने की, संस्कृत को मिटाने की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे शर्म इस बात की है कि सरकार कर क्या रही है। अगर कोई थोड़ा सा भी गलती करे ना तो उसको पकड़ के इतना कूटो कि अगली बार दूसरा आदमी देख के वो चीज ना करे। लेकिन सरकार मजे ले रही है कि गरीब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। न्यूज में आ रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि चलो ठीक है मरते रहे, हमें क्या, हम तो एसी में बैठे हैं। तो ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सरकार को पता नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, अपने मन का कर रहा है, कोई किसी को गलियां दे रहा है, कोई कुछ। अरे एक्शन लो भाई, जो गलत कर रहा है उसको पकड़ो, उसको कूटो, अच्छे से कूटो। चाहे वो किसी को गाली देना हो गया या फिर एक चीज भी अगर वो गलत करे तो उसको पकड़ के कूटो कि कौन अधिकार दिए तुमको ये सब करने के लिए, ठीक है। तो भाई साहब रिक्वेस्ट करता हूं ये सब रोक दो। तो बस यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप
आपकी राय इसके ऊपर क्या है। और हाँ, चैनल पे नए हो, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, आपकी मर्जी, वरना नहीं करना है तो कोई बात नहीं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू। और हाँ, जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा है। बहुत सारी वीडियो वो डेली अपलोड करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे उनके फॉलोअर्स इतने हैं, जिन चीज़ों पे उनको वीडियो बनानी चाहिए, जिनसे लोगों तक ये बात पहुंचे, वो चीज़ वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हेट मिलने लग जाएगी। भाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मैं फिर भी बना रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, इससे कुछ असर पड़ेगा लोगों के ऊपर, तो मैं बना रहा हूं। मुझे हेट और जो है वो लाइक से फर्क नहीं पड़ता, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो बस यार, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू। जय श्री राम।